नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसकी ताजपोशी होगी, इसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि नए सीएम की रेस में 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है सम्राट चौधरी का, दूसरा नाम है नित्यानंद राय का और तीसरा नाम है दिलीप जायसवाल का। चौथा नाम विजय सिन्हा का और पांचवा नाम है दीघा से भाजपा विधायक संजीव चौरसिया का। देखिए, बिहार में किसकी ताजपोशी होगी, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी का नाम है इसमें। 2 जून 2014 को जीतन राम मांझी सरकार में बने नगर विकास एवं आवास मंत्री सम्राट चौधरी मार्च 2023 में बने भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों की तीखी आलोचना की। सम्राट चौधरी ने प्रतीकात्मक संकल्प लिया और सिर पर पगड़ी बांधनी शुरू की। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही पगड़ी उतारने की कसम खाई थी। नीतीश कुमार के नाम यहां पर नीतीश कुमार का सामने आ रहा है। नित्यानंद राय का यहां पर नाम सामने आ रहा है। 1966 में नित्यानंद राय का जन्म हुआ था और लोकसभा पहुंचने से पहले बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय, 2000 से लेकर सांसद चुने जाने तक लगातार हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमलेंदु जी, देखिए, नए सीएम की रेस में 5 नाम सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी है, नित्यानंद राय है, किसे मौका मिलेगा, दिलीप जायसवाल है, विजय सिन्हा का नाम सामने आ रहा है। कुछ उलटफेर यहाँ पर होता नजर आ रहा है, कुछ फेर बदल, किसकी ताजपोशी यहाँ पे होगी, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, अब जो भी घटनाक्रम है जो मीडिया में अभी दिखाया जा रहा है, अभी थोड़ा और वेट करने की जरूरत है। स्पष्ट जो होगा वो जल्द ही आप लोगों के सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जितने नाम और जितने कयास हैं, तो मीडिया का काम है, आप लोग निश्चित रूप से लगाते रहिए। लेकिन पार्टी स्तर पर अभी ऐसा कोई ठोस निर्णय जो है वह नहीं लिया गया है और जो निर्णय होगा वो तो जल्द ही हम लोग जो है वह मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच आके बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सर्वमान्य है कि देखिए, जनता दल यूनाइटेड में जो भी निर्णय है माननीय नीतीश कुमार जी का निर्णय होता है और उसको सब कोई जो है वह आंखों पे लेते हैं। लेकिन आगे पार्टी के भविष्य को देखते हुए पार्टी के आगे की जो रणनीति होगी वो निश्चित रूप से जो है वो मायने रखती है। और इसमें अभी कार्यकर्ताओं की राय, नेताओं के राय विचार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको लिए जा रहे हैं, देखा जा रहा है और जल्दी जो होगा वो आप लोगों के सामने होगा। बिल्कुल विमलेंदु जी, देखिए, इस पर कयास तो देखिए लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या जदयू, अगर हम उनकी बात करें तो उनके कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि नाम तो अब 5 सामने आ गए हैं। इनमें से ही लोग कहीं ना कहीं अनुमान भी लगा रहे हैं कि कोई एक ही जो है अब उसकी ताजपोशी होगी। अब दिलीप जायसवाल हो, विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी। देखिए, ये तो चुनाव जिस समय हुआ तो चुनाव में ही सब बातें तय हो गई थी। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार आगे बढ़ेगा। ये बीच के जो घटनाक्रम आप लोग मीडिया के द्वारा जो आ रहे हैं, इस पे पार्टी में जो है वो, क्योंकि अभी राज्यसभा जाने की बातें हैं तो सिर्फ राज्यसभा कौन जाएगा, सिर्फ इसी पे निर्णय होना है। और बहुत ज्यादा जो बातें अभी आप टीवी मीडिया में देख रहे हैं, ये टीवी मीडिया में ही है, ठीक है। इसको अभी आप आधिकारिक कोई बात ना समझें। केओस निश्चित रूप से ऐसे में होता है, कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जो है वो आक्रोश भी है कि ऐसा निर्णय लेने की अभी बिहार को जरूरत नहीं है। क्या ये मतलब पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है? आपने ठीक है कहा आपने कि मीडिया में सारी चीजें आ रही है, कहीं ना कहीं पार्टी में अगर कुछ ऐसा है तो ही ये मीडिया में चीजें आई है। कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाने देंगे, ऐसा हम नहीं करने देंगे, प्रदर्शन हम करेंगे। देखिए, कार्यकर्ता तो स्वतंत्र हैं। कार्यकर्ता की जो बातें हैं, क्योंकि कार्यकर्ता भी तो जनता के बीच, जनता की राय बहुत इंपॉर्टेंट है और जनता की राय कार्यकर्ताओं की राय के माध्यम से ही जो है वो पहुंचती है पार्टी लीडरशिप के पास। तो ये कहीं से अभी तो स्वीकार्य नहीं होगा पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर। बाकी तो माननीय नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना है और उनके निर्णय पे ही हम लोगों का जो है वह सब कुछ निर्भर होता है। बिल्कुल विमलेंदु जी, देखिए, अब ये रास्ते से पर्दा तो उठ ही जाएगा। अब नीतीश कुमार क्या चाहते हैं वो तो सबके सामने साफ हो जाएगा और कितना फेरबदल होगा और किसकी ताजपोशी होगी वो भी वक्त बता देगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार, ब्यूरो चीफ पटना, हमारे साथ जुड़ गए हैं।
धर्मेंद्र, देखिए कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हमारी जेडीयू प्रवक्ता से भी बात हुई है, उन्होंने ऐसे कुछ इस चीज को लेके, स्थिति को लेके कुछ साफ कहा नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन सीएम की रेस में जो 5 नाम है वो सामने आ रहे हैं। नित्यानंद राय हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो या विजय सिन्हा हो, लेकिन जो जदयू के कार्यकर्ता है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनमें आक्रोश भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली नहीं जाने देंगे नीतीश कुमार को। बिल्कुल बात सही आप ये है, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता अभी भी सीएम आवास पर बवाल कर रहा है। यहाँ तक कि संजय गांधी के गाड़ी का वो सीएम आवास जाना चाहे, उन्हें रोककर पीछे से भगा दिया गया है। यानी वहां के कार्यकर्ता जो मौजूद है सीएम आवास पर, उनका कहना है कि मैं सीएम, मुख्यमंत्री हमारे हैं, उन्हें दिल्ली नहीं जाने दी जाएगी। सबसे सवाल ये है कि अभी का जो खबर छन के आई है, वो ये खबर है कि उनका राज्यसभा मुख्यमंत्री को जाना, नीतीश कुमार का जाना तय मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि चूंकि अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर ही कई दिग्गजों की बैठक हो रही है, चल रही है। हालांकि औपचारिक रूप से केंद्रीय मंत्री से ललन सिंह से जब सवाल पत्रकारों ने कहा कि आखिर क्या बात चल रही है, तो उन्होंने साफ कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें मुझे कुछ पता नहीं है। यानी मीडिया के सवालों को बसते रहे और वही सवाल का जवाब दिए कि जो सारे के सारे केंद्र से मंत्री से लेके स्थानीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, यानी गठबंधन के जितने मंत्री हैं, सभी जो दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात आ गई, क्योंकि अभी तुरंत ललन सिंह ने जो बयान दिया, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जो बयान दिया, साफ उन्होंने कहा कि ये उनका विशेषाधिकार का, उनकी इच्छा होगी तो वो जाएंगे, उसकी इच्छा कहीं हो वो जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई राय नहीं है कि किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये बात आ गई है। नंबर 2, जहां तक की बात है कि डिप्टी सीएम की बात, इतना यहां तक खुल के बात सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि जदयू को 2 कोटे का डिप्टी सीएम बनेंगे। और सीएम का रेस में सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि भाजपा हमेशा जिनकी नामों में चर्चा होती है तो वो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि आज तक का वो उनका नेचर रहा है और सिग्नेचर रहा है भाजपा का। तमाम कई ये प्रदेशों का बात मैं करूं, अगर सवाल करूं और उनको एक नजरिया से मैं पीछे दौड़ के देखता हूं, तो जिन उम्मीदवारों और जिन प्रत्याशियों का या जिन नेताओं का नाम आता है तो वो पीछे छूट जाता है। हालांकि अभी का जो है केंद्रीय नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी नाम पर चर्चा है, सम्राट चौधरी के नाम पर चर्चा है, दिलीप जायसवाल की चर्चा है, कई नाम में, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, उनकी चर्चाएं होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चर्चा, क्योंकि वो भाजपा का नेचर और सिग्नेचर रहा है कि जब भी वो अपना गेम करते हैं तो अननोन फिगर, आपको दिल्ली का भी ले लीजिए, मध्य प्रदेश का लीजिए, कहीं भी किसी जगह पर आप देखिएगा, पीछे गौर करिए तो सारी बातें ये आती है। बिल्कुल नहीं धर्मेंद्र, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि अननोन फिगर कोई ऐसा होता है, भाजपा ऐसे ही चेहरे को सामने लाती है और वही चेहरा देखिए जीतता भी है। और अगर बिहार चुनाव की अगर हम बात करें, इस राजनीति की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे जाए, जब अभी चुनाव हुए थे तब क्या ऐसे कयास तब भी लगाए जा रहे थे कि बाद में राज्यसभा जा सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए ये उनके मन की इच्छा है, ये उनकी मंशा है कि उन्हें राज्यसभा जाना है या नहीं जाना है। कार्यकर्ताओं के लिए जो है वो थोड़ी दुख की बात हो सकती है, लेकिन अगर चुनाव के टाइम से अगर हम बात करें तो क्या ऐसी कुछ संभावना जताई जा रही थी? डिप्टी सीएम फिर सम्राट चौधरी बनाए गए, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए गए, तो हो सकता था कि वहां पे भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हो कि उसके बाद राज्यसभा नीतीश कुमार चले जाएंगे और इधर से सीएम बन जाएंगे कोई और, ताजपोशी उनकी हो जाएगी। साक्षी, ये मैं बता रहा हूँ, चुनाव के दौरान कहीं इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई थी। चुनाव जो लड़ा गया था, विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। जो अभी सीएम आवास पर जो भी नाराजगी देखने को कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, वही है। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता है, उनके चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया तो फिर उन्हें
दिल्ली जाना कोई औचित्य नहीं है, नाराजगी कार्यकर्ताओं की है। हालांकि जिस तरह से घटनाक्रम कल से ही चल रही है, बच्चों हर 2 घंटे पर अप टू डेट हो रहा है, इससे जाहिर होती है, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुत्र निशांत भी आज ज्वाइन करेंगे, सदस्यता लेंगे जेडीयू का। ये एक अपने आप सवाल नहीं बल्कि ये सवाल का जवाब है। अगर इस चीज को मैं दोहरा के बात करूं और इससे गंभीरता से देखूं कि जितने लोग इस सवाल का बात कर रही है, तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का पुत्र आना और सदस्यता आज लेना, यही सवाल का जवाब है। और यही जवाब जो है एक नई दिशा तय करेगी बिहार की, निश्चित रूप से, क्योंकि इसी समय उनके पुत्र को जेडीयू की सदस्यता लेना ये एक बड़ा सवाल नहीं बिल्कुल, बल्कि आपने सवाल बिल्कुल का सही ये कहा कि जवाब है। जेडीयू की सदस्यता लेना, जेडीयू में शामिल होना मुख्यमंत्री के बेटे का, उसके बाद अभी ऐसे कोई आधिकारिक यहाँ पर बयान सामने आ नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कयास तो अब ये पूरी संभावना जताई गई है कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जाएंगे। अब कार्यकर्ताओं में क्या आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, क्या आगे सियासत में हलचल देखने के लिए मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।